Welcome back. We were studying this chapter 7, Amazing Animal Senses. Means जो एनिमल के सेंसेस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, वे कैसे बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा क्विक स्मार्ट हैं इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के कंपैरिजन में कैसे ज़्यादा शार्पर और स्मार्टर हैं, कैसे वे अमेजिंग हैं, ये पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रीवियसली कि किस तरह से उनकी जो विज़न की जो सेंस है वो कैसे शार्प है, अमेजिंग है देन ह्यूमंस। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ हीयरिंग। हीयरिंग का सेंस कैसे डिफरेंट है, अमेजिंग है, स्मार्ट है इन एनिमल्स देन ह्यूमंस। देन सम साउंड्स आर टू हाई एंड सम आर टू लो। कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, हमारे साउंड के सुनने की एक रेंज है, उस रेंज से कम की साउंड को हम नहीं सुन सकते और उस रेंज से ज़्यादा की साउंड को हम नहीं सुनते। तो ये लिखा हुआ है कि सम साउंड्स आर टू हाई। कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, उसको हम नहीं सुन पाते, उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। एंड सम आर टू लो, और कुछ ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी के होते हैं, उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक, सॉरी इंफ्रासाउंड। देन अल्ट्रा साउंड या सोनिक, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, इन दोनों ही साउंड्स को हम सुन नहीं सकते, जबकि एनिमल्स होते हैं वो सुन सकते हैं। So that is why animal senses are amazing. Humans being cannot hear them, but there are animals that can hear these sounds. Hares have big ears which can be rotated separately. Hares means खरहा जिसे कहते हैं हिंदी में। ये खरगोश जो रैबिट होता है उसी की प्रजाति का, स्पीसीज का एक एनिमल है। ये इसके जो ईयर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो वो सभी डायरेक्शंस में साउंड्स को डिटेक्ट कर सकता है। दैट देयर ईयर्स डिटेक्ट साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड बैट्स hear and find their way around by listening to the echoes and sound waves make of the bouncing of objects and other creature in their area. Whales और dolphins होते हैं और जो चमगादड़ होता है वो साउंड को सुनता है कैसे, वो साउंड को लेशन करता है इको से, मानी प्रतिध्वनि से। वो पहले खुद कुछ ऐसी साउंड्स को क्रिएट करता है जिसे ह्यूमन मीन्स आदमी नहीं सुन सकते, ह्यूमंस नहीं सुन सकते, लेकिन वो साउंड्स उनको सुनाई देता है। वेल्स को, डॉल्फिन्स को, बैट्स को, वे ऐसे कुछ साउंड्स को पहले जनरेट करते हैं, फिर उसकी इको को, प्रतिध्वनि को जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो उसको सुन के वो पता लगा लेते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है हमसे। विच इज रिटन हियर बाउंसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स। जो अदर क्रिएचर्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जब वो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर आती है साउंड, उसको सुन के वो पता लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है। एंड दैट हेल्प्स देम टू मूव। फॉक्सेस, कोयोट्स एंड माउंटेन लायंस जो होते हैं, फॉक्सेस होती हैं, लोमड़ियाँ, वो सुन सकते हैं, कैन हियर फ्रॉम सेवरल किलोमीटर्स, हमें बहुत दूरी का, कई किलोमीटर दूरी से वो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सो देयर हियरिंग सेंस इज वेरी अमेजिंग। सेंस ऑफ स्मेल देखते हैं। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज वीक एज कंपेयर्ड टू मैनी एनिमल्स। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स द एनिमल्स टू फाइंड फूड, मेट एंड कीप अवे फ्रॉम डेंजर्स। डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कुत्ता जो होता है उसकी सूंघने की जो सेंस होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हम सबको पता है। That is why they are used by the police to get clues on missing people and objects. So इसलिए जो पुलिस केसेस होते हैं उसमें डॉग का यूज़ किया जा सकता है, so that they can find some clues, कुछ क्लू उनको मिल सके, उसके लिए वो डॉग को यूज़ करते हैं, बिकॉज डॉग्स हैव अ very strong sense of smell. Mosquitoes recognize their victims by their smell. और मॉस्किटो जो होते हैं वो भी स्मेल्स के थ्रू समझ जाते हैं कि कौन सा उनका शिकार है, विक्टिम है, कहाँ पर उनको अपने लिए भोजन ढूंढना है। मोल्स एंड बियर्स हैव एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। एंट्स,
चींटियाँ यूज देयर एंटीनास टू स्मेल थिंग्स। इनके जो फ्रंट में इनके हेड्स पर कुछ एंटीना के टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये थिंग्स को, चीज़ों को स्मेल करते हैं, उनको सूंघते हैं और उससे उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी की किस प्रकार की थिंग है, किस प्रकार की चीज़ है, उसको समझ जाते हैं। दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड व्हेन दे मूव, और वे जमीन पर एक गंध छोड़ते हुए जाते हैं जब वो मूव करते हैं। दिस स्मेल इज पिक्ड अप बाय अदर ants एंड वी सी देम मूविंग इन लाइन, और उनके पीछे आने वाली जो चींटियाँ होती हैं उसी स्मेल को फॉलो करती हुई एक लाइन में चलती हैं। Sense of taste and touch. Animals can feel with the help of their sense organs like whiskers and antennas. तो whiskers, कुछ में जो whiskers होते हैं, मुंह पर जो बाल होते हैं ना, whiskers जिसे हिंदी भाषा में कहें तो मूछें, वो कुछ एनिमल्स को हेल्प करते हैं सेंस ऑफ टच की तरह, चीज़ों को टच करके उस चीज़ को समझने की, उसकी क्वालिटी को समझने में उसकी हेल्प करती है विस्कर्स और एंटीनास, जो एंटीना के टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके हेड्स के पास। कैट्स फील विद देयर विस्कर्स, जो बिल्ली की मूछें होती है बड़ी, उससे वो चीज़ों, उस मूछों से, विस्कर्स से थिंग्स को टच करके उसको डिटेक्ट करता है कि किस क्वालिटी की चीज़ है, मीन्स कौन सी चीज़ है। सो देयर विस्कर्स वर्क एज अ sense of touch. Although snakes have no ears, सांप के पास कान नहीं होते, they can feel and know their victims through the vibration on the ground. लेकिन कोई अगर आ रहा हो जिससे उसको खतरा महसूस होता है तो उसको समझ जाता है, कैसे? वाइब्रेशन से, जो कि ग्राउंड में वाइब्रेशन होता है किसी के आने से, उससे वो डिटेक्ट कर लेता है। दैट इज सेंस ऑफ टच। Bees, butterflies, houseflies and many other insects use their feet to taste food. Sense of touch, then sense of touch जो होता है वो बीज में, मधुमक्खियों में, तितलियों में, घर वाली हाउस फ्लाइज जो घर में हमारी मक्खियाँ होती हैं, इन सब और ऐसे कई इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं जो अपने फीट पर, मीन्स अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं टू टेस्ट फूड्स, जिससे वे फूड्स को टेस्ट कर सकते हैं। Snakes and lizards taste with the help of their forked tongues. जो सांप होते हैं और जो lizards होती हैं, मीन्स छिपकलियाँ होती हैं, उनके जो forked tongues होते हैं, मीन्स उनकी जो जीभें दो भागों में बटी होती हैं। आपने जीभ देखा होगा कभी सांप का या लिजार्ड का, तो उसकी जो जीभ होती है वो दो भागों में, जिसको कहते हैं forked tongues। तो forked tongues की हेल्प से वे चीज़ों को टेस्ट करते हैं। They can know the taste of the things. What do they eat? Some animals के eating behavior के बारे में दिया हुआ। An animal can eat up 50 tons from its grassy environment in a year. एक साल में 50 tons तक के फूड को कंज्यूम कर सकता है एक एनिमल, दैट इज एलिफेंट। एलिफेंट जो है, हाथी, वो 50 टन तक का भोजन खा सकता है। एक टन में होता है 10 क्विंटल्स, और 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम्स। सो 100 मीन्स एक टन में 100 किलोग्राम्स होते हैं। तो 50 में 1000 मीन्स 1000 का गुणा करिए। व्हाट विल बी द राइट नेक्स्ट आवर सोल्यूशन में 50,000 किलोग्राम फूड को कंज्यूम कर सकता है एनिमल 1 ईयर, एक साल में। जबकि एक platypus is an animal that can eat 100 means 1400 earthworms, केचुओं को 50 फ्रेश वाटर crayfish 50 मछलियों को, और 40 tadpoles in one night, एक रात में वो इतना भोजन कर सकता है platypus। Platypus is the animal which looks like this. This is platypus. So next topics in next video.